6:30 बजे हमारा काम का टाइम होता है, ऊपर क्लोजिंग हो जाता है। तो सर बड़ा मुश्किल हो रहा है काम काज का चलाना। हमारा काम ही 6 बजे के बाद शुरू होता है। जो 6 से 10 चौपाटी जो भी लगती है डलहौजी रोड पे 6 से 10 चलता है काम वहाँ। सर हमारा बिजनेस तो पूरा ही ख़त्म हो चुका है। जब काम चलने का टाइम होता है तो काम बंद हो जाता है। बोनी भी नहीं हुई है और काम बंद हो जाएगा। सारा सामान ऐसे वैसे पड़ा है। 6:30 बजे के बाद कस्टमर आना शुरू होता है, फिर हमारी दुकानें बंद करवा देते हैं 6:30 पुलिस वाले आके। तो 10-15 मिनट हम बंद कर देते हैं, तो इससे हमारा नुकसान ही, कोई फ़ायदा नहीं है। तो सेलिंग इतनी नहीं हो रही है अभी, इससे कितना खर्चा पानी निकल रहा है। टाइम ही बहुत कम है। 6:30 बजे लोग दुकान बंद करेंगे तभी कुछ खाने के लिए आएंगे ना। जब वो खाने के लिए आएंगे तब कुछ मिलेगा ही नहीं, तो क्या खाएंगे। नमस्कार, मैं हूं नीरज ठाकुर और आप देख रहे हैं KRT न्यूज़। यहाँ पंजाब में एक तरफ हर रोज़ कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। उन्हीं को देखते हुए पंजाब सरकार की तरफ से, वही ज़िला प्रशासन की तरफ से भी एक ऐलान किया गया है। वो ऐलान ये है कि 6:30 बजे सारी मार्केट जो है वो बंद हो जानी चाहिए। पर वहीं जो रेडी लगाते हैं, जिनका सीज़न ही शाम को 7 बजे शुरू होता है, उनकी लाइफ में इस ऑर्डर को लेके जो हुक्म दिया है सरकार ने, उसको लेके उन पे क्या बीत रही है, हम उनसे आज बात करेंगे। मैं इस समय डलहौजी रोड पे हूँ। डलहौजी रोड पे जो रेहड़ियाँ लगती हैं, मैं उनसे बात करूँगा और उनसे पूछूँगा कि जो सरकार ने ये फ़ैसला लिया है, वो उनका फ़ैसला जो है वो उनके हित में कहाँ तक जायज़ है। क्या नाम है जी आपका? मेरा सर सनी। सन्नी जी, आप हमें बताएंगे कि जैसे कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, पंजाब सरकार ने एक ऑर्डर दिया है कि 6:30 बजे सारी मार्केट बंद होनी चाहिए और मैक्सिमम जो रेहड़ियों का काम होता है फास्ट फूड का, वो शाम को 6-7 बजे के करीब शुरू होता है। तो इसमें आपको कोई इफेक्ट पड़ा है? सर काम 6:30 बजे का जो है ना, फास्ट फूड का काम है 6:30 बजे के बाद तो शुरू होता है। 6:30 बजे के बाद कस्टमर आना शुरू होता है, फिर हमारी दुकानें बंद करवा देते हैं 6:30 पुलिस वाले आके। तो 10-15 मिनट हम बंद कर देते हैं, तो इससे हमारा नुकसान ही, कोई फ़ायदा नहीं है सर। और हम चाहते हैं कि हमारा थोड़ा टाइम बढ़ जाए, 8 बजे तक टाइमिंग हो जाए कि जो भी अपने फास्ट फूड के या होटल रेस्टोरेंट वाले हैं वो अपना 8 बजे तक थोड़ा अच्छा कमा लें। बिल्कुल सही बात है कि पहले जैसे कि कोरोना का काल चल रहा था, उस टाइम टोटली कर्फ्यू कर दिया गया था। उस समय भी इन पे जो है अर्थव्यवस्था की जो इनकी हालत थी वो भी बहुत नीचे चली गई थी। जैसे कि अब सरकार अगर आपको ऑर्डर दे देती है कि आप 8 बजे तक चलाएँ, तो क्या आप प्रिकॉशंस लेंगे जो सरकार ने निर्देश दिए सबको? हाँ बिल्कुल लेंगे। अगर टाइमिंग 8 बजे की, 8 बजे पूरा क्लोज़ कर देंगे हम। तो अभी जो है, अभी आप ले रहे हो प्रिकॉशंस इन केस अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है, तो क्या आप उनको फोर्स करते हो कि मास्क पहनो, सैनिटाइज़ करवाते हो आप हाथ वगैरह? हाँ, मैंने सैनिटाइज़ रखा हुआ है। कस्टमर आते हैं अपने आप ही खुद ही ले लेते हैं सैनिटाइज़, और मास्क पहने होते हैं कस्टमर ने। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 50% उन्होंने बोला हुआ कि बिठाने का। हमने सिर्फ 2 कस्टमर बिठाते हैं, बाकी सिर्फ पैकिंग ही रखी हुई है हमने, और पैकिंग ही है हमारे पास।
जैसा कि ये बोल रहे हैं कि इनके व्यापार पे बहुत असर पड़ा है, क्योंकि इनका काम ही यहाँ पे रेहड़ियाँ लगा के और अपने घरों का जो है वो पालन पोषण करते थे। और अब सरकार ने जो निर्देश दे दिया है 6:30 बजे मार्केट बंद करने का, रेहड़ियों को और सबको बंद कर देने का, उसके बाद इनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। मेरे साथ यहाँ पे और भी हैं रेहड़ी वाले, हम उनसे भी बात करेंगे। कोरोना के काल में सरकार ने 6:30 बजे मार्केट बंद करने को बोला है। आपकी रेहड़ी पे काम जो होता है वो 6:30 से 7 के बीच में ही शुरू होता है, तो आपको कितना असर हुआ इस चीज़ का? बहुत असर होता है हमारा ਇਹਦੇ ਨਾਲ मतलब कि ਸਾਡਾ ਘਾਟਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ मतलब कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ मतलब कि ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ लो हो गया काम। तो आप सरकार से क्या मांग करते हो इस चीज़ के लिए कि आप टाइम बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना? टाइम जब टाइम बढ़ जाएगा तो कोरोना के केसेस आने भी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लोग जो है वो सरकार के निर्देशों की पालना नहीं कर रहे। तो आपकी रेहड़ी पे जो आते हैं तो क्या आप सरकार के निर्देशों की पालना पूरी करते हैं? हाँ, हम मास्क वगैरह पूरा सैनिटाइज़र वगैरह करते हैं, सब कुछ जो सरकार बोलती है वो करते हैं पूरा पूरी रखवाली है। जैसा कि ये बोल रहे हैं कि बहुत फ़र्क पड़ा है इनके काम पे। बिल्कुल सही, जायज़ सी बात है, क्योंकि रेडियो का जो काम है वो 6-6:30 बजे के बाद ही शुरू होता है। उसके बाद जो है मार्केट बंद करने के जो ऑर्डर हैं प्रशासन और सरकार की तरफ से वो दे दिए गए हैं। मैं आपको और रेडी वालों से भी बात करवाऊंगा और उनके विचार भी जानूंगा कि इस हुक्म को लेके उनका जो उनके व्यापार पे क्या असर पड़ा है और उनके परिवार में जो पालन पोषण है वो किस ढंग से हो रहा है। कोरोना चल रहा है, सरकार ने हिदायतें दी हैं कि 6:30 बजे और 7 बजे के करीब जो है दुकानें रेहड़ियाँ सब बंद हो जानी चाहिए, और जो मैक्सिमम रेहड़ियों का काम चलता है वो शाम को 6:30 के करीब चलता है। शुरू होता है सर। हाँ, तो इससे आपके व्यापार में क्या फ़र्क पड़ा? सर इतने टाइम तो हमारा, जैसे हमारा शाम को काम लगता था 4:30 बजे हम अड्डा लगाते थे शाम को। अब इस टाइम तो ये मान लो कि हमारा खर्चा भी क्या, सामान के पैसे पूरे भी नहीं हो रहे हैं। 6:30 बजे हमारा काम का टाइम होता है, ऊपर एक क्लोजिंग हो जाता है, तो सर बड़ा मुश्किल हो रहा है काम काज चलाना। सरकार ने निर्देश दिए थे कि सैनिटाइज करना हाथों को, मुंह पे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का है ना, और रखना परे पे। वो सब चल रहा है सर। जैसे आते हैं हर जगह जगह कस्टमर को बिठाए जाते हैं, खिलाए जाते हैं, कोई रेडी पर रस नहीं डाला जाता है। आराम से दूर दूर होके दो करके मैं गोलगप्पे खिलाता हूँ सभी को। तो आप सरकार से क्या मांग करते हो इसको लेकर? सर यही कि कम से कम थोड़ा सा टाइम मेरे लिए थोड़ा सा और सभी के लिए बढ़ा दें, क्योंकि ये जो रेडी वाले हैं बड़ी मुश्किल में, बड़ा मुश्किल हो रहा है इनके लिए काम काज करना। आप हो कहाँ से वैसे सर हम MP से हैं। हाँ बिल्कुल जी, MP से आके पठानकोट के डलहौजी रोड पे ये रेडी लगाते हैं और अपनी रेडी लगाकर परिवार का जो है वो पालन पोषण करते हैं। यहाँ पे कोरोना से पहले शाम को खाने वालों की लाइनें लगी होती थी, हज़ारों की तादाद में यहाँ पे नौजवान युवक जो हैं, युवतियाँ हैं, वो यहाँ पे आके फ़ास्ट फूड का आनंद लेते थे। यहाँ पे और भी रेडी वाले, हम इनसे भी बात करेंगे कि इनके बिज़नेस के ऊपर इस दौरान क्या फ़र्क पड़ा है और वो सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं। जैसा कि सरकार ने ऑर्डर दिया है कि 6:30 बजे 7 बजे जो है सब मार्केट बंद हो जानी चाहिए, रेहड़ियाँ बंद हो जानी चाहिए, तो 6:30-7 बजे के करीब ही जो है रेडियो पे काम शुरू होता था, है ना। उससे आपको फ़र्क पड़ा है? काफ़ी फ़र्क पड़ा है उससे। हमारा काम ही 6 बजे के बाद शुरू होता है, जो 6 से 10 चौपाटी जो भी लगती है डलहौजी रोड पे, 6 से 10 चलता है काम वहाँ पे। तो हमारी लाइन के जो भी जितने भी हमारे सज्जन मित्र हैं जो काम कर रहे हैं, उनको तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं, क्योंकि सरकार बोलती है कि जो प्रिकॉशंस हैं वो लेने बड़े ज़रूरी है, ठीक है जी। तो क्या आपके यहाँ पे रेडी पे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं प्रॉपरली? देखो कोशिश तो पूरी की जा रही है, हमें भी अपनी जान प्यारी है ना। तो जैसे जैसे सरकार सजेस्ट कर रही है वैसे वैसे तो हम कर रहे हैं, प्रिकॉशन ले रहे हैं। तो आप सरकार से कोई मांग करना चाहते हैं? हमारी मांग यही है, जैसे इन्होंने टाइम बढ़ाया था हमारा 10 बजे तक रेस्टोरेंट का, तो रेस्टोरेंट का टाइम 10 बजे का होना चाहिए। बिल्कुल जी, जैसे कि हर रेहड़ी वाले के जो चला रहे हैं उनकी एक ही डिमांड है सरकार से कि सरकार जो है उनके टाइमिंग जो है उसको बढ़ा दी जाए, ताकि वो अपने घरों का पालन पोषण बढ़िया तरीके से कर सके और उनका जो काम चल रहा है, रेहड़ी पे जो काम चल रहा है, वो सही तरीके से हो पाए और लोग भी उनके फास्ट फूड का आनंद ले पाए। मैं डलहौजी रोड पे और रेहड़ी वालों से बात भी करूँगा और आपको उनके विचार भी सुनाऊँगा कि वो इस माहौल को लेकर, जो ये अभी माहौल बन चुका है, उसको लेकर उनका क्या कहना है। सरकार ने आपका नाम क्या है जी?
महेंद्र कुमार शर्मा। महेंद्र कुमार जी, सरकार ने एक आदेश दिया है कि 6:30 बजे तक सारी मार्केट बंद हो जानी चाहिए। आपकी रेडियो पे काम जो है वो शाम को ही शुरू होता है, है ना, 6-6:30 बजे के बाद ही होता है। तो सरकार के इस आदेश के बाद आपके व्यापार में, आपके इस बिज़नेस में क्या फ़र्क पड़ा है? सर हमारा बिजनेस तो पूरा ही ख़त्म हो चुका है, और जब काम चलने का टाइम होता है तो काम बंद हो जाता है, और अभी हमारी बोनी भी नहीं हुई है और काम बंद हो जाएगा। सारा सामान ऐसे कैसे पड़ा है, पिछले दिनों से काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और जहाँ तक रोजी रोटी का सवाल है वो बड़ा संकट है। अगर ऐसी स्थिति रही तो बड़ी समस्या हो जाएगी। बिल्कुल जी, अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो समस्या हो जाएगी। मैं आप कैमरामैन को बताना चाहता हूँ कि वो यहाँ पे दिखाएं। बिल्कुल अभी उनका काम शुरू भी नहीं हुआ और 6:30 बजे जो है वो दुकानें और सब शोरूम्स और रेडियाँ बंद हो जाएंगी। बहुत मुश्किल है ना। मैं आपको और रेडियो पे लेके चलूँगा और उनसे भी बात करवाने की कोशिश करूँगा कि उनका इस मुद्दे को लेके, इस जो सरकार का हुक्म है उसको लेके उनका क्या कहना है। यहाँ पे आइसक्रीम बेचने वाले हैं भैरवनाथ, कुछ हम इनसे बात करेंगे। सरकार ने एक आदेश दिया था कि 6:30 बजे 7 बजे तक सारी मार्केट बंद हो जाएगी, जितनी भी रेडियाँ सब बंद हो जाएंगे। आपका जो काम है वो शाम को डलहौजी रोड पर 6-6:30 बजे के बाद ही चलता था, ठीक है। तो अब बंद हो गया, तो उसके क्या असर हुआ आपके बिज़नेस पे, आपके व्यापार में क्या असर पड़ा इस चीज़ का? धंधा नहीं हो रहा है, सेलिंग इतनी नहीं हो रही है अभी, सी कितना खर्चा पानी निकल रहा है। जितनी पहले सेल होती थी उतनी सेल नहीं हो पा रही। नहीं हो पा रही। सरकार ने जो निर्देश दिए हैं कि उनकी पालना करनी है, सैनिटाइज करना है, मास्क पहनना है, क्या वो आपकी जो यहाँ पे आइसक्रीम लेने के लिए आते हैं तो क्या वो पूरी पालना करते हैं? करते हैं सर, करते हैं। आपकी मांग क्या है सरकार से? हाँ, जो ये लॉकडाउन है वो लॉकडाउन तो वो तो रहेगा ही। जैसे बाद में क्या है वो चल रहा है कोरोना, तो ऐसे चलेगा, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते ना। तो सबका बाद में सबको हो रहा नुकसान हो रहा है, हमको अकेले नहीं हो रहा नुकसान। डलहौजी रोड पर एक और हैं जो गोलगप्पे की रेडी लगाते हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। हाँ जी, आपका नाम क्या है जी? राकेश कुमार है। राकेश कुमार जी, कितने सालों से आप गोलगप्पों की रेडी लगा रहे हैं? 30 साल हो गए हैं। 30 साल। कितने बजे लगाना शुरू करते थे आप रेडी यहाँ पे? ऐसे बारिश का मौसम हो तो फिर लेट 2 बजे कर देते हो, शाम को 6:30 बजे बंद कर। 6:30 बजे बंद। जैसे कि शाम को लोग जो हैं पहले 6-6:30 बजे के बाद ही युवक और युवतियाँ आती थी अपना फास्ट फूड का आनंद लेने के लिए, खाने के लिए, बट अब सरकार का आदेश आ गया कि 6:30 बजे तो सब कुछ बंद हो जाना चाहिए। इससे आपके व्यापार पे कोई फ़र्क पड़ा है? हाँ भाई, सभी को असर फर्क पड़ रहा है इस पर, क्योंकि टाइम ही बहुत कम है। 6:30 बजे लोग दुकान बंद करेंगे तभी कुछ खाने के लिए आएंगे ना। जब वो खाने के लिए आएंगे तब कुछ मिलेगा ही नहीं, तो क्या खाएंगे वो। अच्छा, जैसे कि आपने यहाँ पे गोलगप्पे बनाए हैं, तो गोलगप्पे 6:30 बजे तक जितने बिक जाएंगे, उसके बाद जो बचे आता माल है नहीं सब हम बनाते ही उतने हैं, थोड़ा सा वैसे थोड़ा बनाते हैं। जब टाइम 8-9 बजे तक होता था, अब थोड़ा सा बहुत कम। मतलब आप उतना ही सामान बनाते हो कि 6-6:30 बजे तक कंप्लीट हो जाए? बस ये तो एक नाम करें हैं, जैसे हम काम करने आ रहे हैं, वैसे कुछ बनता कुछ नहीं है आजकल। ये देखें ना, हम अपना बस थोड़ा सा टाइम ही पास कर रहे हैं। ये बोले कि हम अपना खर्चा वर्चा वो पूरा नहीं हो रहा, बस एक। सरकार से हम मांग करते हो किसी चीज़ की? हाँ, सरकार से यही मांग करते हैं कि थोड़ा टाइम ज़्यादा हो थोड़ा, तो इसलिए क्योंकि अभी 6:30 बजे पुलिस वाले आ जाते हैं, वो पूरे करेक्ट टाइम पर आ जाते हैं, 1 मिनट भी नहीं खड़े होने देते, तो फिर जाना पड़ता है। सरकार ने जो हिदायतें दी हैं कि 6:30 बजे से सारी मार्केट बंद हो जानी चाहिए, जिससे इनको भी अपनी रेडी जो है वो बंद करनी पड़ जाती है, जिससे इनके व्यापार में नुकसान होता है, इनकी फैमिली को चलाने में प्रॉब्लम आती है। तो जैसे कि इन्होंने मांग की है सरकार से कि सरकार की निर्देश जो है वो हम पूरी पालना करेंगे, बशर्ते सरकार जो है बंद करने का टाइम जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दे। मैं नीरज ठाकुर, कैमरामैन नितिन सैनी के साथ KRT न्यूज़, पठानकोट।